बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। बजट बस कॉर्नर पे है और बजट क्या रंग दिखाता है इससे पहले भी पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हम आपको ये बता चुके हैं कि इस वक्त हमें थोड़ा सा बजट तक का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो थोड़ी बहुत बाज़गश्त सुनाई दे रही है उसमें यह है कि सेल्स टैक्स में जो इजाफा किया गया है, जो हमने लास्ट वीक के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि मसालों में और मुख्तलिफ चीज़ों पर क्या इसका असर पड़ेगा। इसी तरीके से कुछ तबकात और कुछ कारोबार ऐसे हैं, कुछ यहाँ पर रोज़गार के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऐसे हैं कि आज तक के किसी भी बजट में कभी उनको उस मंशा के मुताबिक उनका बजट नहीं बनाया जा सका। वैसे तो कहा जा सकता है कि किसी भी की शायद सबका ये शिकवा होगा कि हमारे भी जो एक आरा होती है उसको शामिल नहीं किया जाता बजट में और हमारे भी जो एक्सपेक्टेशंस है उसके ख़िलाफ़ ही बजट आता है। लेकिन कुछ ऐसे समझने के कारोबार हैं और कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि उनको तो आज तक हमने कभी सीरियस लिया नहीं, जबकि वो कलीदी किरदार अदा करते हैं आपकी और मेरी ज़िंदगी में। हमारा शहर अगर कराची या फिर आप हैदराबाद चले जाएं या किसी भी शहर में आप चले जाएं, जब तक कि आप ये देखेंगे कि उस शहर का जो है वो माहौल किस किस्म का है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके उस माहौल को चार चांद लगाने के लिए वहाँ पे जो शादी ब्याह के जो मामलात हैं, यानी कि शादी हॉल और पकवान सेंटर, आज तक की तारीख़ में किसी भी बजट में इनको सीरियस लिया ही नहीं गया। क्या आपकी ज़िंदगी बगैर शादी हॉल के चल सकती है? आपके घरों में भी तो शादियाँ होती होंगी। बिल्कुल, आप अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारे शादी हॉल ऐसे हैं कि जो आपको नज़र आएंगे। अगर आप उनसे मालूम करें कि भाई हम ये तो शिकवा करते हैं कि भाई वो शादी हॉल जो हैं वो अपने मनमाना जो है वो किराया वसूल करते हैं हमसे, बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और कराची में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे शादी हॉलों को गिराया भी जा चुका है, एक बहुत बड़ी डज भी पड़ चुकी है। लेकिन आज तक कभी किसी ने बजट से पहले इन शादी हॉल वालों से नहीं पूछा कि भाई आपका एक यूनिट जो आपका कमर्शियल बिजली का यूनिट पड़ रहा है आपको उसमें भी ₹2 का मज़ीद इजाफा हो चुका है और इस बजट से आपको क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपकी? किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा, बिल्कुल भी नहीं पूछा। ये पकवान सेंटर, कभी आज तक किसी ने इनके बारे में मालूम किया बजट से पहले कि भाई आपका जो कारोबार है क्या आप बजट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये बजट कैसा होना चाहिए कि आपका जो कारोबार है ये फ्लोरिश करे? अगर आप इनको डज मारेंगे तो ये इनको ना चाहते हुए भी पब्लिक को डज मारनी पड़ेगी। वो जो इनके पास या तो पकवान सेंटर पे आएंगे अपना काम किसी अपने इवेंट के लिए या फिर शादी हॉल में अपने बच्चों की शादी की कोई बुकिंग करवाने के लिए जाएगा, अपनी शादी की कोई बुकिंग करवाने के लिए जाएगा, तो ये डज उनको भी पड़ेगी। तो ले दे के ना ये जो एक गोल दायरा है, ये जो सर्कल है, इसमें कहीं ना कहीं डज आके एक आम आवाम को पड़ती है। तो ज़रा मालूम करते हैं ये जो पकवान सेंटर हैं इनका इस वक्त जो कारोबार है वो कैसा चल रहा है, प्लस इनके जो बजट से उम्मीदें हैं वो किस किस्म की है। तो एक पकवान सेंटर में मैं आई हूँ, इस वक्त देग वगैरह चढ़ी हुई हैं, शायद किसी का इवेंट है। सर, किसी का इवेंट आया हुआ है? थोड़ा सा खाना पक रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आज तक की तारीख़ में मैंने तो नहीं देखा है कभी कि बजट आने से पहले कभी पकवान सेंटर वालों से कभी मालूम किया गया हो कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि आपका कारोबार ज़रा खुले, आपका भी जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपना कारोबार कर सकें। एक दफ़ा फिर से बजट आ रहा है, इस बजट से कोई उम्मीद? तो बड़ी मुसीबत आ गई है, कारोबार करना बेकार हो गया। क्यों? ये पकवान सेंटर का क्या इतनी हो गई है? अच्छा, हर चीज़ महंगी मिल रही है, कस्टमर को पैसे बताओ वो राज़ी नहीं होता, क्या करें। अच्छा देखिए सर, ये चिकन वगैरह कुछ सस्ता हुआ है, ज़ाहिर है, क्या मसाले वगैरह कुछ सस्ते हुए, कुछ महंगे हुए? 550 रुपये किलो चिकन है, मसाले सारे महंगे हैं, दूध महंगा है, दही महंगी है, 340 रुपये किलो दही आ रही है। अच्छा हाँ, तो ये बजट अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके लिए कोई उम्मीद लेकर आ रहा है या नहीं? मुश्किल है, बहुत महंगाई बहुत हो गई। बहुत हो गई। अच्छा, ये पकवान सेंटर का कारोबार और ये आप लोगों का काम जो है, ये कब तक ऐसा था कि आप कह सकते थे कि भाई 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में ना सही लेकिन फिर भी बहुत अच्छा चल? पहले 5 साल पहले तक अच्छा था। 5 साल पहले तक? 5 साल के बाद ये भी क्राइसिस में आ रहा है। अब तो बहुत ही क्राइसिस में आ रहा है। मैं अगर आपसे मेजर क्राइसिस महंगाई के अलावा मालूम करूं तो पकवान सेंटर को सबसे ज़्यादा मसला किस चीज़ का दरपेश है? आप लोगों की देखिए, हर कारोबार की कोई ना कोई यूनियन होती है, जैसे कि स्टेट का कारोबार करने वालों की अलग यूनियन होती है, मुख्तलिफ जो शादी हॉल होते हैं उनकी भी अलग से एक यूनियन होती है। क्या पकवान सेंटर की भी उनकी भी कोई यूनियन होती है? जी जी, हमारी भी यूनियन है। तो उनके कोई सजेशन वगैरह जो हैं वो सीरियस लिए जाते हैं बजट में? नहीं, उससे कुछ भी नहीं होता, उसको सुनवाई नहीं होती।
पूरे बिल भर रहे हैं, हर चीज़ भर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ दिन में कम से कम 3 दफ़ा हमारी लोड शेडिंग है। सारे बिल क्लियर हैं, उसके बाद भी लोड शेडिंग है। 1.5 घंटे की 3 दफ़ा होती है। कमर्शियल एरिया को जो बिजली फराहम की जा रही है उसके यूनिट में 2 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। अब जो आपका बिल आएगा उसमें फ़ी यूनिट 2 रुपये का मज़ीद इजाफा होगा। मुमकिन है आपके लिए मज़ीद इस कारोबार को चलाना? नहीं, ये कारोबार तो तबाह हो रहा है। अब बहुत मुश्किल हो गया है काम करना। अच्छा। कुछ हमारी लाइन के अंदर तो कुछ लोगों ने दुकानें बेच दी। 1 दुकान पे आ गए, 2 दुकान पे आ गए, जिनकी 5 दुकानें थी 2 बेच दी, ऐसा किया है। सर मुझे ये बताइए कि बगैर पकवान सेंटर के कि कोई शहर कैसे चल सकता है? देखिए सर, हमारे तो यहाँ पे इवेंट होते हैं और अब आगे आ रहा है, मुहर्रम आ रहा है, बकरा ईद के बाद फ़ौरन मुहर्रम है, तो फिर तो लाइन से लगे होंगे, आपके पास ऑर्डर लगे होंगे, तो कैसे आप ऑर्डर लगते हैं, पहले की तरह नहीं लगते अब। अच्छा। पहले बहुत चलते थे, अब लोग जो है ना वो अपनी जेब देखते हैं। जो पहले आदमी 5 दे के लंगर में पकाता था, वो 1 आधी पकाता है अब। सर मुझे ये बताइएगा कि बिजली आपके लिए महंगी हो गई, अब आपका तो काम ही सारा सुई गैस के ऊपर है। हमारे लिए गैस बहुत महंगा हो गया। गैस बहुत महंगा हो गया। हमने तो गैस बंद कर दिया, हम तो सिलेंडर पे आ गए। पहले आप गैस पे चलाते थे? गैस अभी भी है हमारे पास, मगर बिल इतना हाई फाई आता है, वो काम इतना हो नहीं रहा जितना बिल आ रहा है। तो उससे बेहतर तो हमारे सिलेंडर है। इसमें सर सिलेंडर आपको कितने का पड़ रहा है? ये सिलेंडर मेरे ख्याल 230 रुपये किलो भरता है। और ये एक सिलेंडर आपके कितने देर के लिए चलता है? तो काम के ऊपर होता है, काम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये 500 रुपये की एक देग बनाता है ना, तो ये गैस जो है ना इस टाइम 1000 रुपये पे चला गया है। अच्छा, मैं आपसे एक शेड्यूल मालूम करना चाहती हूँ, एक मतलब यानी कि एक पूरा जो है ना वो उसका जो है वो A to Z उसका मैं हिसाब ज़रा थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ। सर आपका एक देग आती है, एक देग है जैसे कि वो लगी हुई है दरमियाने साइज़ की, हम बड़ी भी नहीं लेते, दरमियाने साइज़ के ले लेते हैं। सर एक 10 किलो सालन की है। ठीक है, ये देख इसके ऊपर आपका मसाला भी सर्व हो रहा है। आई डोंट नो कि ये मीठी है या जो है नमकीन है। अगर नमकीन है तो इसमें गोश्त पड़ा होगा या चावल होंगे, मसालों समेत पूरे उसकी एक्सपेंस। फिर उसके बाद जो चूँकि वो सुई गैस पे हो रही है, यानी कि आपके सिलेंडर के ऊपर ये पक रही है, तो इसकी मजमूई तौर पे इस वक्त कॉस्ट कितनी पड़ेगी आपको और आप आगे कितना वसूल करेंगे आम आवाम से? बीफ कौरमा 18,000 रुपये का है ना, 19,000 18,000 रुपये का है। तो उसके अंदर गोश्ती तकरीबन 12,000 रुपये का है 10 किलो। 700 रुपये किलो उसकी मेकिंग होती है। ठीक है। अब मेकिंग में क्या कमा रहा है आदमी? दूध, दही है, तेल है, गरम मसाले हैं, बहुत मुश्किल से इसमें 300 रुपये बचते हैं हम। सिर्फ 300 रुपये आपको फी देग बच रही है? जी, काम ये- करने के बाद ये आपका मुनाफा है? ये ईमानदारी का काम यही है। नहीं माने तो कितना भी कमा लेता आदमी। यही देग 5 साल पहले कितने में बिक्री थी? 5 साल पहले तो सस्ती थी, 18,000 अभी है, तो तकरीबन उस वक्त कितनी होगी? मेरा ख्याल है 5 साल पहले तो ये 10,000 की होगी। 10,000 की। ये 5 साल के दरमियान में तकरीबन 8 से 9,000 रुपये का इसमें इजाफा हुआ। वो खाना अभी साल 1.5 साल 2 साल पहले 1 लाख रुपए का पकता था, वो खाना अब 2 लाख क्रॉस कर चुका है। जी। इस बजट में ऐसा क्या किया जा सकता है आप लोगों के लिए? क्या ऐसे इकदाम किए जाएं कि आप लोगों का ये निकलता हुआ हाथ से जो कारोबार है ये हाथ में दोबारा आ जाए? इसमें तो गैस का बड़ा मसला आ गया। अभी सबसे बड़ा मसला गैस का आ गया। गैस बहुत महंगी हो गई, ये बाहर हो गई, हमसे बाहर हो गई। सर देखिए, आपने एक गैस का इसमें कनेक्शन लगवाया हो जिस पे आप पहले बनाते थे खाना। पहले कराची के अंदर और दीगर मुसावात में मैंने नहीं सुना था कि कभी गैस की कोई लोड शेडिंग, जिसको लोड मैनेजमेंट कहा जाता है, वो होती हो। पूरी मार्केट में जाएं, मेरे ख्याल तकरीबन सिलेंडर है। सही है। लोगों की गैस लगी है, यूज़ नहीं कर रहा है। महंगी इतनी हो गई है, कौन यूज़ करेगा? टैक्सीज इतने आ गए। 1,63,000 रुपये का बिल है, 47,000 रुपये का टैक्स लगा हुआ। सर सिलेंडर भी तो महंगा हुआ है, LPG से। ये इतना महंगा नहीं हुआ, ये नॉर्मल है। इसमें हमें आधों का फ़र्क है। लेकिन सर है तो खतरनाक। नहीं खतरनाक क्या, बस चल रहा है। हमने तो कभी यूज़ नहीं किया चीज़, अभी 2-3 महीने से यूज़ करना शुरू किया है उसको। यानी अगर आपको गैस अगर सस्ती कर दी जाए तो आपको सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, फिर क्यों पड़ेगी? अभी भी हम चलाते हैं गैस, मगर लिमिट में चलती है वो। बस यही है। अच्छा, यानी कमर्शियल एरिया की जो गैस है उसका जो उसका भी जो टैरिफ बढ़ गया है। गैस बिजली दोनों महंगी। गैस और बिजली के दोनों महंगे होने की वजह से वो, और जो दीगर महंगाई हुई है उसकी वजह से ये जो पकवान सेंटर है आज तकरीबन 5 साल हो गए हैं। 5 साल पहले तक आप कह सकते थे कि एक अच्छा कारोबार इसको समझा जाता था और यहाँ पर फ़ायदा भी हो रहा था। अब
हालत ये है कि गैस महंगी और बिजली महंगी होने की वजह से, और ये तमाम तर ताने बाने किससे जाकर जुड़ते हैं? आपके बजट से। वैसे ही तो हमारे यहाँ खर्चा निकालना मुश्किल है लेबर का। अच्छा, इतना महंगा काम हो गया है। कुल कितना लेबर होगा आपके पास? 4 आदमी है मेरे पास। ओके, तो ये है जो खटाई में जा रहा है आपका वो पकवान सेंटर का कारोबार, जिसकी आज तक किसी ने सुनवाई नहीं की, कोई आया ही नहीं इनकी बात सुनने के लिए। हाँ, जिस वक्त हम लोग ऑर्डर देते हैं और जब हम सुनते हैं कि एक देग जो तकरीबन कुछ साल पहले तक सिर्फ 10,000 9,000 रुपये की होती थी, वो एकदम 18-19 हज़ार रुपये पहुँच गई है, तो यकीनन आपको इस बात का जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ता है। ये पॉलिसीज़ क्या हैं मुझे समझ में नहीं आती कि हमारे माशरती उलूम जिसको सोशल स्टडी कहा जाता था, बचपन में हम पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था कि सुई के मकाम पे जो पाकिस्तान के पास ज़ख़ीरा है वो अगले 100 साल तक ख़त्म नहीं होगा। कोई इतना बड़ा ज़ख़ीरा हमारे पास है। पाकिस्तान को बने हुए 70-75 साल हो गए हैं और ये ज़ख़ीरा ख़त्म शुद, और ऐसा ख़त्म शुद हुआ है कि इस वक्त उसकी कीमत हम सब अदा कर रहे हैं। रात के वक्त में हमारे शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहाँ पे लोड मैनेजमेंट के नाम पर इसकी बंदिश नहीं होती, और ऊपर से ये कि वो गैस जिसको सुई गैस जिसको हमारी एक मलकियत कहा जाता था, ये अब इतनी महंगी हो गई है कि पकवान सेंटर वालों ने इसको बंद करवा दिया है। LPG पे आ गए हैं लामहला तौर पे, और अनविलिंगली आप इसे कहते हैं कि ये LPG का इस्तेमाल करने पे मजबूर हो गए हैं, जबकि इसके कई हादसा भी हो चुके हैं, लेकिन अब करें तो करें क्या। तकरीबन कॉर्नर पे लगा दिया पकवान सेंटर का ये कारोबार। मुख्तलिफ इसमें हवाले से हम लोग इसको मौरूदुल इल्ज़ाम बहुत सारे अवामिल को ठहरा सकते हैं, लेकिन इसमें जो कलीदी जो महरिक है वो ये है सुई गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा, और बजट में कभी भी इनकी सुनवाई ना होना, यह है सबसे बड़ा मसला। थोड़ा सा हम लोग बाहर निकले हैं अपनी पब्लिक के पास। ये पब्लिक ये तो जानती है कि इनको बजट के हवाले से जब भी सवाल करते हैं तो जब भी मीडिया इनके पास आता है तो हमें कुछ गिने चुने सुने सुनाए रटे रटाए कुछ जुमले आवाम के याद हैं कि हमें इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है, और हमारा तो कबाड़ा हो गया, और बजट जो है वो पिछले सालों की तरह ऐसा ही होगा जैसे कि पिछले सालों में है। तो ये कुछ इस तरह की हमें पता होता है, लेकिन ज़रा आज थोड़ा सा आवाम के पास ये सवाल लेकर जाते हैं कि भाई आखिरी दफ़ा आपने शादी हॉल कब बुक करवाया था, और पकवान हाउस से आपने कब आखिरी दफ़ा खाना बनवाया था। और बजट के हवाले से तो पहला सवाल हो गई कि बजट से कोई उम्मीद है या नहीं है। तो सबसे पहले जो आम पब्लिक है ना, इनके पास जाते हैं, इनको सही तरीके से दरअसल बजट बनाया ही नहीं के लिए जाता है। जो बजट में टैक्सेस लगते हैं वो एक्चुअली इन्हीं लोगों के लिए और हमारे लिए लगते हैं, अशराफिया के लिए नहीं लगते। अस्सलाम वालेकुम भाई, बजट आने वाला है, कोई उम्मीद है? बजट से कोई उम्मीद है? बजट आने वाला है? नहीं, हमें तो कोई उम्मीद नहीं, मेहनत ही करके खा रहे हैं, मेहनत ही करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ भाई कि आखिरी दफ़ा आपने जो पकवान सेंटर होते हैं, जिस तरह सामने भी पकवान सेंटर है, उससे कभी उनसे खाना बनवाया है आपने? जी नहीं, कभी नहीं बनवाया। तो घर में कोई शादी वगैरह होती है तो कोई शादी हॉल वगैरह बुक करवाते हैं आप? जी वो करवाते हैं, हम पंजाब के हैं, उधर पंजाब में करवाते हैं, इधर कारोबार के लिए। अच्छा, वहाँ पे करवाते हैं। आखिरी दफ़ा कब करवाया था? आखिरी दफ़ा जब मेरे छोटे भाई की शादी थी, आखिरी उस वक्त कराया। कितने? ये छोटे भाई की शादी थी उस वक्त ही कराया था। ये छोटा भाई आपका? अच्छा अच्छा अच्छा, तो तकरीबन हो गए होंगे कोई 4-5 साल। कितने पैसे लगे थे उस वक्त? 1.5 लाख रुपये लगे। 1.5 लाख उस वक्त लगा था। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इस बेचारे गरीब आदमी के 1.5 लाख रुपया शादी हॉल पे लगा था उस वक्त। तो अब तो उसमें मल्टीप्लाई कर लें आप, तो ये तो कोई जाएगा आपका, फिर बजट जो है वो आपका तहस नहस होगा, घर का भी और मुल्की बजट जो आएगा, अल्लाह खैर करे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे ये बताएं कि बजट आने वाला है तो कोई उससे उम्मीद है आपको? बाजी देखें, अभी तो हालात ऐसे हो रहे हैं कि कुछ खुद को समझ में नहीं आ रहे। हमारे ये 2 ठेले, मेरे वो बड़े भाई हैं ये, और ये हमारे ठेले हैं, तो अभी कम से कम भी हम 1-1.5 लाख के कर्जे ही हो पड़े हैं। कर्जा ही हो गए जी, मंडी से रेट ज़्यादा है, आगे कस्टमर रेट दे नहीं रहे हैं और रेट की बहस हो रही है। 10-20 रख के जो देते हैं उसमें जो चीज़ को नुकसान होता है, गल सड़ जाती है, वो बैलेंस हो जाता है। तो ऐसे चल रहे हैं कम। अभी तो
मेरा वैसे दिन बन रहा है कि ईद के बाद ये काम छोड़ दूँ, वापस पंजाब चला जाऊँ। पंजाब से आए हुए हैं इसके यहाँ पे काम करने के लिए। अच्छा भाई, कभी आपने ऐसा हुआ है कि ये पकवान सेंटर वगैरह से कभी ऑर्डर पे खाना बनवाया हो? नहीं भाई, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते ये। अफोर्ड नहीं कर सकते? नहीं ठीक है, नहीं। सही है। सुना है कि आखिरी दफ़ा आप ही के साथ शायद शादी हुई थी कुछ साल पहले, तो आपके बड़े भाई बता रहे हैं कि उस वक्त हमने पंजाब में एक जो हॉल था वो बुक करवाया था 1.5 लाख में। हमने खुद ही अपने घर में 1.5 लाख में सारी इनकी शादी भुगता दी थी उस वक्त। अच्छा। उस वक्त सही था, मतलब ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा फैमिली के मेंबर थे अपने जो थे 20-25 थे, थोड़ा बहुत कर लिया था। 1.5 लाख में इनका मुकम्मल जो है ना खाने पीने का सारा हो गया था। चले, अब आपको पता है कि कितने पैसे लगते हैं? आज तो अभी तो कोई भी शादी अटेंड नहीं की है। मेरी भतीजी की जो अटेंड की थी उस वक्त तो हमारा 3-3.5 लाख रुपए लग गया था, जैसे पंजाब में होता था। भाई 3-3.5 लाख एक अमाउंट होता है, आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं इतना ज़्यादा? जी नहीं, अभी तो बिल्कुल मुश्किल हो गया है। अभी तो अपना घर का राशन चला लें, यही बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह 3 बेटे हैं, हाँ। उन्हीं को देख ले तो बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह करे बजट आपके लिए कोई अच्छी खबर लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम भाई, बजट आ रहा है, कोई उम्मीद है? उम्मीद तो है भाई, गरीबों का क्या हासिल होगा भाई, ये तो गरीबों का हाल है। कभी पेट्रोल कम है, कभी ज़्यादा है, हालात सही नहीं है जो काम करने का, जो इंसान को कोई तौफीक मिले। ऐसे महंगाई ने हालात कर दिया जैसे हालात करने का कोई हाल भी नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ याद करके अच्छे तरह, कभी ऐसा हुआ है कि किसी पकवान सेंटर से आपने आखिरी दफ़ा खाना कब बनवाया था? बनवाया है कभी? ज़िंदगी में खाया भी नहीं है भाई, कब बनवाएंगे? जब महंगाई कम होगी तो खाएंगे ना। अच्छा, कभी रोज़ी का जब हालात नहीं है तो कैसे खाएंगे? मतलब इन वाले भाई ने कहा है कि हमने तो कभी ऑर्डर देना तो बहुत दूर की बात, हमने कभी वहाँ का खाया नहीं है। ऐसे भी आप लोगों के इस शहर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं लोग। अच्छा, अगर आपने शादी हॉल कभी ऐसा हुआ है कि कभी बुक करवाना पड़ा हो, घर में कोई शादी हो और शादी हॉल बुक करवाना पड़ो? जब जान में फुर्सत नहीं है तो भाई शादी हाल में क्या बुक करवाएंगे? आपको खाने का भी बता रहे हैं, जो खाना कभी बुक करा के नहीं खाया हम लोग ने, तो शादी हाल तो बहुत दूर की बात हो गई, अजीब जैसी बात हो गई। वहाँ तो लाखों रुपए के खर्च होते हैं। जब अपनी जान से भी तंग हैं, घर के बच्चों के खर्च भी पूरे नहीं हो रहे, बीवियों को भी असूल पूरे नहीं हो रहे, तो फिर क्या करें उसमें? शादी हाल में कैसे जा सकते हैं? भाई बात ही खत्म कर दी मेरे इस भाई ने। उसने कहा है कि आप क्या बात कर रही हैं, मैंने तो इस जानबूझ के ये सवाल किया था कि आपने आखिरी दफ़ा शादी हॉल कब बुक करवाया हो, क्योंकि शादियां तो सबके घरों में होती हैं। उन्होंने कहा क्या बात कर रही हैं, हमने कभी जो पकवान सेंटर है वहाँ से हमने कभी ऑर्डर नहीं दिया, ऑर्डर की बात कर रही हैं, हमने कभी वहाँ का खाना नहीं खाया। आप हमसे बात कर रही हैं शादी हॉल बुक कराना, ये तो बिल्कुल ही आप एक अलग ही सवाल कर रही हैं। ऐसे लोग एक कसरत के साथ एग्जिस्ट करते हैं आपके शहर के अंदर। इनके लिए बजट कौन बनाएगा? इनके लिए बजट में जगह कौन रखेगा? अब ये शख्स, इसको अगर मैं ये बता दूं कि ये भी मकरूज है, ये भी कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है, मुल्की कर्जे के, जाती कर्जे के नहीं, मुल्की कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है। चिकन देखने में हमारा दिल करता है चिकन खाएं। चिकन से सब्जी और बढ़ के गई, क्या चिकन से महंगी ज़्यादा सब्जी हो गई, तो चिकन क्या खाएंगे हम लोग? हर हफ्ते में, हर 8 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर हर इंसान का दिल कहता है जो चिकन खाएं। हाँ, तो उससे ज़्यादा तो सब्ज़ी महंगी हो गई। क्या आलू लें, क्या प्याज लें, क्या टमाटर लें, क्या और चीज़ लें हम लोग? भाई मैं पूरे इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की तरफ से आप और आप जैसे जितने भी लोग हैं ना, उनसे इज्तिमाई तौर पे माफ़ी मांगती हूँ कि आपकी जो ये हालत है ऐसी आप डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन हमारी नाकिस पॉलिसियों और हमारे नामसद हालात ने आपको इस जगह पे खड़ा किया कि आप एक बिल्कुल करके आए। क्या करें, मजबूरी है, अपनी ज़िंदगी तो गुजारनी है, बच्चों की ज़िंदगी गुजारनी है, लेडीज़ है, बीवी लोग हैं, उनकी भी ज़िंदगी गुजारनी है। किसी हालत में मर नहीं सकते ना जी सकते हैं, बस ये गरीबी तौर में ज़िंदगी गुजारनी है। मैंने जो आपसे ये दोनों सवाल किए, मुझे इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझे ये सवाल आपसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपकी जो इस वक्त हमारा तो दिल चकनाचूर हुआ पड़ा है ना, क्या करें, मजबूर हैं, ज़िंदगी गुजारनी है यहाँ पाकिस्तान के अंदर। मैं कुली तौर पे ज़ाती तौर पे इनसे माफ़ी इस वजह से मांग रही हूँ क्योंकि ये सवाल करना बड़ा ज़रूरी था। मैं ये सवाल लेकर ही इनके पास आई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कुछ लोगों की ऐसी हालत भी है माली तौर पर। इस सिनेरियो में जो इस वक्त एक मौशी सिनेरियो चल रहा है, इसमें ऐसी भी हालत है कि जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो भी किसी के लिए ख्वाब है। हम कहाँ बात कर रहे हैं शादी हॉल की और पकवान सेंटरों के ऑर्डर की।
अस्सलाम वालेकुम आंटी, बजट से कोई उम्मीद है? नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं है कोई उम्मीद नहीं। अच्छा ये बताइए कि यार, ये कम होती रही है। अच्छा ये बताइए कि आखिरी दफ़ा आपने शादी हॉल किसकी शादी पे बुक करवाया था? अब मुझे तो याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। कितना तकरीबन खर्चा? 2-2.5 साल पहले हुई है शायद, वो इतना याद थोड़ी होता है। 2-2.5 साल पहले हुई है। चलें ठीक है, सही है। तो इस वक्त आप जो लोगों के चेहरे पे, हालांकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें हम कह रहे हैं कि सस्ती हुई हैं, तब ये हाल है, तो सोचिए कि ये पिछले साल क्या हालत होगी, जब पिछले साल तो बहुत ही आजमाइश का एक वक्त था मौशी तौर पे हमारे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर बजट आने वाला है, कोई उम्मीद, कोई किसी किस्म की आपको नज़र आ रही है? नहीं बच्चे, बजट से कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा सर मुझे एक बात बताइएगा, ये जो पकवान सेंटर है मुख्तलिफ किस्म के, आखिरी दफ़ा आपने यहाँ पे ऑर्डर तकरीब के लिए या किसी के लिए भी कब करवाया था? नहीं बेटा, मेरे कोई औलाद नहीं है ना मेरे, बस हम दो मैं भी बस। हाँ, नाराज़ नहीं होना। एक चीज़ है नहीं, क्यों मैं झूठ बोलूँ, किसी की रोज़ी क्यों ख़राब करूँ। ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने कभी पकवान सेंटर का रुख नहीं किया है, और ऐसे भी लोग हैं जैसे कि ये इनके कोई औलाद नहीं है, जिस तरीके से इन्होंने कहा है, तो इन्होंने कहा है कि भाई मैं भी, मुझे सिर्फ अभी एक शख्स ऐसा मिला है, 1 से 2 शख्स जो कह रहे हैं कि भाई हमने शादी हॉल जो है वो बुक करवाया था पकवान सेंटर से, तो मेरे ख्याल है कि किसी ने। और इसका मतलब ये है कि जो बात अभी तक हम सुनते आ रहे हैं ना कि पकवान सेंटर का लग गया है किनारे के ऊपर, और इसी तरीके से तेज़ी के साथ लग रहा है शादी हॉल का कारोबार। एक कसीर तादाद यहाँ पर आज से 5 साल 4 साल पहले थी शादी हॉल्स की, कसीर तादाद। कराची को कहा जाता था भाई ये यहाँ पे शादी हॉल हर फुट स्टेप पे आपको मिलेगा। ये सबसे पहले तो इसकी छांटी होना शुरू हुई मुख्तलिफ, इसके महरकात पे हम लोग अभी रोशनी नहीं डालेंगे ना बात करेंगे, लेकिन अब जो गिनती के रह गए ना उनकी अवेलेबिलिटी और उनके जो ये हालात हैं कि ये किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, और आने वाले कितने वक्त तक ये मज़ीद सर्वाइव कर सकेंगे, और कितने अरसे बाद आपको शादी हॉल दिखने को भी नहीं मिलेंगे कराची के अंदर इन मौशी पॉलिसी की वजह से, ये हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में जानते हैं। ये दोनों कारोबार ऐसे हैं कि जिनको आज तक कभी सीरियस नहीं लिया गया बजट में, और बजट में कभी इनको जगह ही नहीं दी गई, ना इनके स्टेक होल्डर्स को कभी शामिल किया गया। नतीजा अभी आपके सामने है, ये हालात हो गए। अब ज़रा प्रोग्राम के अगले हिस्से में जानते हैं, ज़रा दिल पे पत्थर रखकर देखिएगा कि शादी हॉल्स किस तरीके से कराची से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो छांटी होती जा रही है, और दीवार से लगकर अब वो दीवार के उस पार पे जाने के कगार पे आ गया है ये कारोबार, जिसको शादी हॉल्स का कारोबार कहा जाता है। मेरे साथ रहिएगा। चलें ज़रा पकवान सेंटर के बाद एक ख़बर ले लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं ज़रा बेचारे ये जो शादी हॉल्स हैं इनकी क्या सूरत हाल है। वाज़ेह रहे कि देखिए सिर्फ इसमें ये बजट के हवाले से हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको वाज़ेह रहे कि सिर्फ कराची के अंदर इतने शादी हॉल पिछले 2 सालों में 3 सालों में तोड़े गए हैं। बिलखुसूस पिछले साल हमने देखा कि बहुत बुरे तरीके से डिमोलिश किए गए। अब उसकी महरकात कोई भी हो सकते हैं, लेकिन एक डस बहरहाल शादी हॉल के इस कारोबार को तो पड़ ही गई, ये तो आप मान लें। अब इस ज़ख्मी शुदा कारोबार जिसको शादी हॉल कहते हैं, ये एक और ऐसा कारोबार, जो एक और ऐसा काम कि जिसको आज तक के बजट में चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो उसने कभी इनको सीरियस नहीं लिया। आज तक आपने कभी किसी बजट में नहीं देखा होगा कि शादी हॉल मालिकान के या शादी हॉल्स के लिए ये जो है इसमें इस चीज़ को उनकी रियायत के लिए ऐड किया गया है, या उनको कंसेशंस दी गई हैं, या उनके बारे में किसी ने सोचा हो। जैसे कि पकवान सेंटर के बारे में आज तक कभी किसी ने सोचा बजट में। तो मैं बहुत मशकूर हूँ, इस वक्त राना रईस मेरे साथ मौजूद हैं, सदर हैं शादी हॉल एसोसिएशन के। सर मिजाज बखैर? बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि आपने एक अहम मौजू के ऊपर जो है वो हमें अपने प्रोग्राम में लिया। ये एक हर फैमिली के अंदर एक फैमिली की ज़रूरत होती है। जब इवेंट वगैरह होते लोग बड़ा परेशान हो रहे होते हैं कि अब आइंदा आने वाले सिनारियों के अंदर हम अपनी तकरीबात कैसे करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, पहले कोविड तोड़ फोड़, तो उसके बाद भी जो इकॉनमी क्राइसिस चल रहे हैं इसके अंदर तो बहुत बुरी हालत है, स्पेशली जो यूटिलिटीज़ और सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर जो ये अभी बजट की जो साउंड आ रहा है मार्केट से, तो उसमें ऐसा ही लगता है कि महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा। देखिए रईस, अगर हम शादी हॉल की बात करते हैं तो पहला तो मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि क्या ये मेरी सिर्फ ऑब्जर्वेशन है या वाकई में आज तक की तारीख में किसी भी बजट में शादी हॉल्स के किसी मामलात को जो है वो सीरियस नहीं लिया गया? हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है।
बल्कि गवर्नमेंट को इसमें सब्सिडी देनी चाहिए। ये गवर्नमेंट के एंड का काम है। आप पूरी दुनिया में जाएं, कम्युनिटी सेंटर्स के नाम से लोगों की तकारीब हो रही होती हैं उसमें, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए पब्लिक के लिए। रोड की गुंजाइश नहीं है, आप देखें रोडों में गाड़ी चलाने की तो जगह है नहीं। तो अब ये पहले आज से तकरीबन 40-45 साल पहले हुआ करता था, लोग अपनी तकारीब गलियों के अंदर करते थे, रोड्स के ऊपर कर लिया करते थे, कोई इशू नहीं आता था। लेकिन अब इस तरीके से तकारीब करना इम्पॉसिबल है। खासतौर पे कराची में अब ये सोचा भी नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल सोचा भी नहीं जा सकता। बल्कि आप ये देखें कि जो मैरिज हॉल्स की अब क्वांटिटी है, जो तोड़ फोड़ हुई है, जिस वजूहत की बिना पे हुई है, वो उसकी क्वांटिटी कम हुई है, लोग और परेशान हुए हैं। ये हर इलाके की अपनी एग्जिस्टिंग ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि शहर के कोने पे बना दिए मैरिज हॉल्स और पूरे शहर वाले वहाँ ट्रैवल करके जा रहे हैं, ये इम्पॉसिबल ही नहीं है। हमारे शहर की आबादी तकरीबन 3-3.5 करोड़ के करीब आबादी वाले शहर के अंदर हम सोचें इसको शहर से बाहर उठा के हाईवे पे या कहीं ले जाएं, इम्पॉसिबल। हमारे हाईवे से इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना यूटिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है हमें। हाईवे पे तो वैसे सिक्योरिटी के मामला ऐसे हो जाते हैं ना कि आप शादी हॉल वहाँ पे बनाना वैसे भी बहुत रिस्की होगा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि कमर्शियल एरिया के जो बिजली, क्योंकि आप लोगों का मामला सारा चलता ही बिजली के ऊपर है, अब बिजली के मामला कुछ यूँ चल रहे हैं कि जो अब हालिया इसमें ख़ास तौर पे 2 से 3 महीने आप लोगों पे आने वाले हैं बड़े सख्त। 2 रुपये तो बढ़ा दिया गया है, ये कमर्शियल यूनिट उसका जो है वो बढ़ा दिया गया है, उसमें मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। तो अभी आप मुझे ये बताइएगा सर कि किस तरह मामला चलेंगे, बजट में किसी किस्म की आप लोगों को रियायत देने की जो साउंड आ रहा है बकौल आपके, वो भी ऐसा आ रहा है कि वो आपके लिए मज़ीद तशवीश का बायस है। अब ऐसे में बिजली भी महंगी, तो अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले तो गवर्नमेंट ने और मुख्तलिफ अहकामात की बिना पर शादी हॉल तोड़े गए थे, अब तो कहीं ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही कि खुद आप अपने हाथों से अपने शादी हॉल जो है बंद करना शुरू कर दें या तोड़ना फोड़ना शुरू कर दें? देखिए, आपने जो बात कही ना, हम एक फेज़ से गुजर चुके हैं। देखिए, हमारे यहाँ बहुत बड़ी क्वांटिटी रेंटल के ऊपर होती है। हमने पहले रेंट निकालना है लैंड का, उसके बाद जो है वो हमने अपने ख़र्चे निकालने हैं और उसके बाद हमने अर्न करना है और अपनी फैमिली को पालना है या अपना जो प्रॉफिट रखना है। तो ये हम कोविड के अंदर सह चुके हैं, हमारी बहुत बड़ी क्वांटिटी कोविड के अंदर वाइंड अप कर चुकी है। अगर बजट की बात करें, जो बजट के अंदर टैक्सेस जो कैलकुलेट हो रहे हैं या इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसके अलावा भी हिडन कई टैक्सेस हैं जिसकी तो हम बात ही नहीं करते। टाउन टैक्सेस हैं, KMC के अलग टैक्सेस हैं, ट्रेड के अलग टैक्सेस हैं, बहुत सारे टैक्सेस ऐसे हैं जो हिडन हैं, उनकी तो हमने आज तक बात ही नहीं की है। ये तक इस ईयर की मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो टैक्स हमसे ईयरली 25,000 का लिया जाता था वो लाखों में लिया जा रहा है, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता, वो तो किसी गिनती में ही नहीं है। हम बात करते हैं विद होल्डिंग की, जी मैरिज हॉल के ऊपर विद होल्डिंग लग रहा है। विद होल्डिंग टैक्स है क्या बेसिकली? विद होल्डिंग टैक्स वो है कि अगर कोई फाइलर है वो उसको एडजस्ट करवा सकता है, रिफ़ंड ले सकता है, और जो नॉन फाइलर है उसका ना वो एडजस्ट होगा ना रिफ़ंड होगा, इसलिए वो फाइलर ही नहीं है। अब आप मुझे बताएं, क्या कराची की तमाम आबादी जो 3-3.5 करोड़ की आबादी है, क्या सारे विद होल्डिंग फाइलर हो सकते हैं? इम्पॉसिबल। मुझे आप बताएं कि इसके बायलॉस क्या कहते हैं, FBR के बायलॉस क्या कहते हैं? अगर कोई डेली वेजर है जो रोज़ खड्डा खोदता है, मजदूरी करता है, जो तंदूर में रोटी लगा रहा है, जो डेली वेजर है, क्या वो फाइलर बन सकता है? उसके बायलॉस है, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। तो आप मुझे बताएं उसका क्या कसूर? वो विद होल्डिंग टैक्स देगा, उसको रिफंड नहीं मिलेगा। इसको गवर्नमेंट को सेग्रीगेट करना चाहिए, इसको अलग करना चाहिए। मालदार विद होल्डिंग टैक्स दे के रिफंड ले लेगा, गरीब का क्या कसूर है? अब $1 मिलियन का क्वेश्चन मैं अब आपसे करने के लिए जा रही हूँ। जाहिर है कि आपके क्राइसिस कोरोना के बाद, फिर उसके बाद तोड़ फोड़, फिर उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स प्लस इंक्लूडिंग ऑल हिडन टैक्सेस, अब बजट आ रहा है। इसके बाद आप मुझे ये बताइएगा कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक मीडियोकर को एक आम सा शादी हॉल फ़र्ज़ करें कि बुक करना हो, अब बात आती है वो वाली कि जब आम आवाम भी बीच में इन्वॉल्व होगी। अब जाहिर है कि आप जैसे कि जानते हैं कि आपके घर के अंदर कोई इवेंट है या ख़ास तौर पर शादी का कोई इवेंट है, अब वो बगैर शादी हॉल के या जो दीगर इस तरह के वो जो होते हैं कि जो बैलून जो होते हैं इवेंट बेसिस जो होते हैं, तो वो उनके बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। तो अब अगर मुझे एक मामूली सा या फिर एक बहुत मीडियोकर जो है एक बजट में एक मुझे शादी हॉल चाहिए, उसमें कितना एक्सपेंस मज़ीद इजाफा हो? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लोगों के जहन के अंदर शायद बिल्कुल इसके बरक्स है। देखें, कराची का जो बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जिन मैं आपको नाम भी बताता हूँ। औरंगी टाउन, कोरंगी हो गया, शाह फैसल, PIB, लियारी, सुरजानी, इन एरिया के अंदर आप जाएं ना,
जो आउट ऑफ द सीज़न और सीज़न के जो रेट्स हैं, आपको इजीली एक शादी हाल 30-35 हज़ार से लेके 50-60 हज़ार में इजीली मिल जाता है। मैं उन एरिया की बात ही नहीं कर रहा, नॉर्थ नाज़ाबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल एरिया, मैं तो अभी इनकी बात कर रहा हूँ। और इन्हीं एरिया की क्वांटिटी है 60 to 70%। यही बड़े एरिया हैं और इधर ही सबसे ज़्यादा थिक पॉपुलेटेड एरिया भी यही है, औरंगी टाउन, राइट। अब वहाँ ज़रूरत तो वहाँ की भी है, जगह तो वहाँ पे भी रोडों में गुंजाइश बाकी नहीं है। अब आप देखें पूरे औरंगी टाउन में सबसे चौड़ा रोड अगर आप निकालें तो 100 फीट एक ही रोड है, और इससे चौड़ा रोड कोई रोड ही नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि क्या पॉसिबल है कि इन एरिया के अंदर अगर लोग बात करें कि जी वहाँ पे 2-2, 3-3 लाख या 1.5 लाख रुपए लिए जाते हैं, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? नेवर, है ही नहीं ऐसा। हर एरिया के हिसाब से रेट्स है, और हर एरिया के अंदर एक्सपेंसेस जिस मैरिज हॉल में हो रहे होते हैं उस एरिया के हिसाब से ही हो रहे होते हैं। अगर हम गुलशन इकबाल के लोकेलिटी के मैरिज हॉल को हम चाहें कि जी हम उसको 30-35 या 40 हज़ार रुपये में कर दें, हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते। वहाँ के जो यूटिलिटी टैक्सेस हैं, वहाँ के जो टाउन टैक्सेस हैं, और जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं वो उसी हिसाब से आ रही होती हैं। वहाँ के लेबर चार्जेस जो हैं उसी हिसाब से हम बेयर कर रहे होते हैं। एक तकरीब के अंदर, एक तकरीब जो होती है, कम से कम मिनिमम साइड पर भी 25 के करीब तो सिर्फ वेटर्स और डेली वेजर्स लग रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इन्हीं पार्टी से बेयर करते हैं। जो एक तकरीब का अमाउंट होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट 80 to 90%, लिटरली 80 to 90% उस सिनेरियो के अंदर लगता है जब फ्लैक्चुएशन ना हो रही हो टैक्सेस के अंदर और महंगाई ना हो रही हो। और ऐसे सिनेरियो में जब सुबह सो के उठो, लिटरली हर चीज़ का रेट ही डिफरेंट होता है। तो ऐसे सिनेरियो में तो ज़्यादातर मैरिज हॉल्स वाले हमारे, आप यकीन मानिए, या तो ब्रेक इवन में चल रहे हैं या लॉसेस में चल रहे हैं। वो रेंटल कैसे देंगे? अब एक जहन में बात है, आप मुझे बताएं कि अगर कोई मैरिज हॉल रेंट के ऊपर है और अगर कोई रेंट पे नहीं भी है तो उसकी लैंड तो यूटिलाइज हो रही है, वो अगर रेंट पे देना चाहे वो रेंट पे भी दे सकता है, तो उसको रेंट तो लगाएगा उसका। और जो रेंटल के ऊपर बैठा हुआ है, अगर उसे रेंट देना है तो वो कैसे निकालेगा रेंट जब उसकी तकलीफ नहीं होगी? यकीन माने इस वक्त का जो सिनेरियो है जो हमें दिख रहा है, वैसे ही हमारा काम जो रह गया 2-4 महीने से ज़्यादा का नहीं है, उनमें भी चंद एक तकारीब होती हैं। अब रमज़ान, मुहर्रम और ऐसे जो सफ़र है, इस टाइप के महीनों के अंदर हमारे पास तकलीफ नहीं हो रही होती है, हम जेब से ही बेयर कर रहे होते हैं। अगर ऐसी सिलसिला चलता रहा, जैसे कोविड में हमारी एक बड़ी स्ट्रेंथ बंद हुई है, तो आगे मैं समझता हूँ कि ये काम शायद वाइंड अप ना, और अगर वाइंड अप हो गया, आप यकीन माने ये एहलियाने कराची को ही परेशानी होगी। हमें नहीं दिखता गवर्नमेंट इसको फैसिलिटेट करेगी, पब्लिक को ऐसी प्लेसेस देगी जहाँ पे आप अपनी तकरीब कर सकें। रईस, इस वक्त तोड़ फोड़ के बाद और मुख्तलिफ़ किस्म के जो शादी हॉल, जिनको हम ज़ाती तौर पे जानते हैं कि उन्होंने इन्हीं हालात से तंग आके उन्होंने खुद ही शादी हॉल बंद कर दिया, अपने बेच दिया या बंद कर दिया, जो अब इस वक्त कुल मिलाकर बचे हुए गिनती के शादी हॉल रह गए हैं, उनकी मजमूई तौर पे एक अप्रॉक्सीमेटली तादाद कितनी होगी? देखें, मैं एक रफ़ आइडिया आपको दे सकता हूँ। कराची शहर की अगर हम बात करें तो कराची शहर में इस वक्त 700 से 750 के करीब शादी हाल होंगे, और अगर हम पूरे सिंध की बात करें तो तकरीबन 1500 के करीब शादी हाल है। लेकिन ये वो शादी हाल, अगर ये एक शादी हाल गवर्नमेंट तोड़ती है, वो एक शादी हाल नहीं तोड़ रही है। आप यकीन माने 50 से 60 घरानों का कारोबार बंद कर रही है। आप मुझे बताएं कि जितने भी कारोबार बंद होते हैं तो उनमें जितने भी लोग हैं, एक एक आदमी के साथ अगर आप 4-4 लोग भी जोड़े ना, तो ये सैकड़ों लोग बन जाते हैं, सैकड़ों चूल्हे बंद हो जाते हैं। और इस वक्त रोज़गार का ये आलम है कि लोग धक्के खा रहे हैं। मेरे पास खुद पर्सनली जो CVs और जो लोग आ रहे हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, उनके चेहरे देख के मेरा दिल रोता है कि ये यंग ब्लड हमारे शहर का रहने वाला किस हालत में रह रहा है। बहुत बुरी हालत है। अगर इनको कोई भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना है, मैं कहता हूँ वो टैक्सेस हो, बजट हो, जिस तरीके से शादी हाल को इन्होंने तोड़ा, ये सारी एक्टिविटी हैं। देखिए, आपने स्टेक होल्डर को बुलाना है, उसके साथ बिठाएं, उसके साथ बैठें, उन सारी चीज़ों का हल निकालें। आपने बजट अनाउंस कर दिया, आपने बजट किससे लेना है? हम ताजिरों से लेना है ना, देने वाले हम हैं। आप हमें बिठाएं ना, हमारे साथ बात करें कि हम आपको किस तरीके से टैक्स ज़्यादा दे सकते हैं, क्या तरीक़ेकार हो। आप लोग अनजस्टिफाइड तरीके से टैक्स लगा देते हैं, आपको पता ही नहीं होता आप करने जा क्या रहे हैं। लिटरली अब आप जो टैक्स लगाने जा रहे हैं, विथ होल्डिंग टैक्स, पुराना टैक्स है, एक नया टैक्स नहीं है। हमने जो सुना है शायद इसमें इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर ये इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं तो मुझे बताएं, वो डायरेक्टली जो एक 20 या 25 हज़ार कमाने वाला डेली वेजर है, वो डायरेक्टली उसी पे हिट करेगा ना। वो सारे टैक्सेस बिल में भी दे रहा है बेचारा,
वो सारे टैक्सेस आप यकीन माने हर प्रोडक्ट के ऊपर दे रहा है। आप मेरे पास मेरा एक एम्प्लॉय 4 दिन पहले आया, वो रो रहा था। मैंने उसका बिल चेक किया, 12 महीने का बिल उसका 250 यूनिट से कम था, तो उसके बिलिंग जो आ रही थी 1800, 2000 या 2200, 212 यूनिट का बिल उसका 8650 रुपये आया। मुझे बताएं वो 30,000 रुपये कमाने वाला वो किस तरीके से 8650 रुपये खाली बिजली के बिल के दे सकता है? वो नहीं रोएगा, वो रोएगा नहीं तो क्या करे वो अपनी मजबूरी किसको दिखाए जाके? तो मैंने जितना ऑब्जर्व आपकी बात से किया है, अभी मैं शादी हॉल मालिकान के पास तो मेरे जाने की हिम्मत ही बाकी लोगों के पास नहीं हो रही, आपने ही समअप कर दिया। मतलब मैं ना समझूँ कि इस बजट से आपको किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं। देखिए कैसे उम्मीद हो सकती है, ये बाय फोर्स बजट है। आप इस चीज़ को समझें, इसको फ्रेंडली इसलिए नहीं कहेंगे कि बायलॉस तो ये बनता है कि आप हमें बुलाएं, हमें पहले दिखाएं कि आप करने क्या जा रहे हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट करवाएं। बहुत शुक्रिया रईस साहब। प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगी कि मेरा हमेशा मुद्दा एक ही रहा है, उसके ऊपर एतराज़ात भी आते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है कि अगर इसका किसी के पास कोई हल या कोई जवाब है तो वो मुझे बता दे, मैं उसको ऐड कर लूँगी। लेकिन बात यह है कि अगर हमारा एक घर है, 6 लोगों के ऊपर मुश्तमिल एक कुनबा है, मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, इसको फिर आप ले जाएं लार्जर इसके जो एस्पेक्ट पे, तो फिर आप इसको थोड़ा सा मामलात को समझेंगे कि बात क्या करना चाह रहे हैं हम लोग। बात यह है कि आपका एक 6 कुनबे के ऊपर मुश्तमिल घर है, घर में आपको कोई फ़ैसला करना है, आपको कोई मुआशी तौर पे कोई फ़ैसला करना है, तो आप यकीनन वो फ़ैसला करने से पहले उस हवाले से कि अगर कोई भी आप कमेटी डाल रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आपको पहले 10 लोगों को उस जगह पे फ़ोन करेंगे कि जिनकी एक्सपर्टीज़ होंगी इस हवाले से। आप खुद फैसला करने के भाई मेरा तजर्बा नहीं है, मैंने फला जो हमारा जो कज़न है उसने ये जो था ये करवाया था, ये कमेटी डाली थी, या फिर ये इसने जो था वो ये काम किया था, तो उसको पता होगा, उसको लूप में लो, उससे बरकरो। हम एक आम घर का मैं आपको बजट बता रही हूँ या मामलात बता रही हूँ कि हम यहाँ तक कितना एहतियात करते हैं। लेकिन जब हम मुल्की फसदा के ऊपर कोई बजट बनाते हैं, अनफॉर्चुनेटली कोई भी फैसला करने से पहले हम स्टेक होल्डर्स को कभी भी लूप में लेते ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती यही होती है। आप शादी हॉल के ऊपर आप टैक्सेस पे टैक्सेस लगा रही हैं, आपने ये नहीं सोचा कि अगर ये शादी हॉल बंद कर दिए गए तो आपकी तकारीब जो हैं वो शहर से बाहर नहीं हो सकती। आपको क्या आपकी सड़कों की गलियों की हालत ऐसी है कि आप वहाँ पर टेंट लगा के गली बंद करके, एक गली जब बंद होती है ना कराची के अंदर, तो 3 गलियाँ जो है वो जैम हो जाती हैं बिल्कुल, 3 से 4। मैं 3 इसमें ज़रा रियायती कर रही हूँ। इसलिए चाहे पकवान सेंटर की बात करें या शादी हॉल की बात करें या फिर हम लोग किसी भी कारोबार की बात कर लें, आप जब तक स्टेक होल्डर्स को बीच में उनकी राय शामिल नहीं करेंगे, उनके सजेशन शामिल नहीं करेंगे, आपका कोई भी बजट उस तरीके से कुली तौर पे कामयाब नहीं हो सकता। आप कितने भी दावे करें कि वो फ्रेंडली बजट है, लेकिन जब वो बजट आता है तो पता चलता है, उसके पन्ने खुलते हैं कि भाई वो कितना बड़ा फ्रेंडली या फिर कितना बड़ा एक एनिमी बजट आपके लिए बन रहा है। इसके बाद सिर्फ एक बजट की बात थोड़ी है, क्या आपको नहीं और मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद फिर कितने मिनी बजट आते हैं उसके बाद मुख्तलिफ हवालों से। कभी IMF सबसे बड़ा तो हमारे लिए जो एक पत्थर है वो IMF बना हुआ है कि IMF के शराइत के ऊपर हम लोगों को कई दफ़ा जो है हुकूमत बकौल उनके कि हमें दिल पे पत्थर रख के फैसले करने पड़ते हैं। आप तो दिल पे पत्थर रखते हैं, ज़रा आवाम से पूछिए, वो पेट पे पत्थर बांध के अपने बच्चों के साथ सोना शुरू हो गए। ऐसे में अगर आपका ये कारोबार, ये 2 कारोबार सिर्फ मैंने आपको बताए, आज तक बजट में कभी इनको सीरियस नहीं लिया गया, और ये इतने कलीदी कारोबार हैं दोनों, ये इतने कलीदी कि जिसका ताना बाना आम आवाम के साथ एक डायरेक्ट तरीके से जो है वो जुड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्टली जुड़ रहा है, डायरेक्ट आवाम से कनेक्टेड है। ये अगर तब जो है वो अगर आप इनको आसूदा नहीं रखेंगे या इनकी आरा को बीच में शामिल नहीं करेंगे और मुसल्लत कर देंगे, इनके ऊपर इम्पोज कर देंगे कुछ ऐसे फैसले, तो फिर इसका याद रखिएगा कि ये सिर्फ सफ़र नहीं करेंगे, फिर जो बुकिंग के लिए लोग आएंगे उसमें मीडियोकर भी होंगे, उसमें गरीब लोग भी होंगे, फिर उसकी जो भरपाई है ना वो करेंगे, फिर उनके जो फेयर में इजाफा होगा वो उनकी कैपेसिटी से बाहर होगा। तो फिर ये एक सर्कल जो है वो मैं आपको सिर्फ बताने के लिए आज के प्रोग्राम में आई थी। ये 2 वो कारोबार हैं कि अनफॉर्चुनेटली इनको कोई सीरियस नहीं लेता, और अनफॉर्चुनेटली इस बात को कोई मानने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि इन दोनों के बगैर आपकी और हमारी ज़िंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती है। पकवान सेंटर बंद हो गए तो आपको पता है कि आपके कोई इवेंट्स वगैरह जो हैं या फिर घर में कोई तकरीब होती है, आप नहीं उसे कर सकते,
आपके घर में शादियां, जाहिर है कि बजट तो चलता रहेगा, मुल्क भी चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन आपके घर में शादियां भी चलती रहेंगी, घर में खुशी के मौके भी होंगे, 10 ऐसे इवेंट्स होंगे। अगर शादी हॉल्स वगैरह जो है वो बंद हो गए या फिर इनको अगर किनारे से लगा दिया गया तो फिर आपके पास और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। शादी हॉल तो आपकी यकीन करें कराची की रौनक भी है। कराची की जो अंधेरी सड़कों पर अगर आपको रात के वक्त में थोड़ी बहुत रोशनी नज़र आती है, इन्हीं शादी हॉलों की नज़र आती है, यही रौनक सिर्फ आपको नज़र आती है। बाकी तो अगर ये बंद हो गए, इनकी ये लाइट वगैरह बंद हो गई, ये तमाम शादी हॉल बंद हो गए, तो अच्छा खासा एक वीराना होगा आपके शहर के अंदर। बहरहाल ये एक और हमने प्रोग्राम बजट के हवाले से पेश किया है। उम्मीद है कि इसके कोई ना कोई एक, सारी नहीं तो कम से कम 1-2 सजेशन तो इसी प्रोग्राम के हवाले से कोई सीरियस ले ही लेगा और उसके ऊपर कोई इंप्लीमेंटेशन हो ही जाएगा। फिल वक्त मुझे दीजिए मेरी टीम के साथ इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।